जो प्रणीत भक्ति का स्वरूप है, उसके बाद श्री हरिदास जी द्वारा निरूपित जो भक्ति का प्रकार है उस पर वक्तव्य हेतु श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा समय की हमारी जो मर्यादा है क्षमा चाहती हूँ, पर जितना भी संक्षेप में संभव हो। उपमनिषं चेताधुना चिन्तय स्वामी श्री हरिदास पादकमलं मूर्धन्यन प्रत्यहम् स्वामी श्री हरिदास नाम सततम् जिह्वे जपाहर्निशं श्री वृंदावन धाम नित्य सुखदं देहत्वया श्रीयताम् नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। आज की इस भक्ति विमर्श सभा के केंद्र में विराजमान परम आदरणीय श्री श्री वशिष्ठ गोस्वामी जी महाराज, या सभा के कल्पना करने वाले श्री आदरणीय शरद गोस्वामी जी महाराज, माधवेंद्र जी भट्ट, प्रिय सुकृत लाल जी और सभा कक्ष में विराजमान आप सभी सुधी वृंद, इतने गंभीर गंभीर वक्तव्यन को आप लोगों ने बड़े आनंद से सहयो और वाक्य उपरांत भी अभी ये जो सुनने की इच्छा है बची भई है, या के लिए सबसे पहले मैं आप सबको साधुवाद करूँ हूँ, आपके साहस पराक्रम को कि आपने यह बचाए के रखा। दूसरी बात यह है कि प्रातःकाल सो में भिन्न भिन्न पत्रों को जो मैंने आज पढ़े गए उन सब में मैं लगभग शामिल रहे हो। शास्त्रीय पीठिका पर भक्ति को स्वरूप और भक्ति संप्रदाय को गठन और वाक्य अनुसार सब परंपरा विचार विमर्श दार्शनिक चिंतन या सबको आपने अभी सुनियो, परंतु अपने भक्ति काल में कछु ऐसे ढंग से भक्ति में शाखा खिली, अंकुरन भये, जहाँ उनने शास्त्रीय पीठिका को उठा के रख दिया। मेरो संबंध जा हरिदासी परंपरा तेह जकु सखी संप्रदाय कहें, वामे तो बिहारिन दास जी कहे ही हैं कि फारसी को अभिमान और संस्कृत को अभिमान ये दोनों ही भक्ति के लिए कुछ काम, वृंदावन के लिए काम किए नहीं है, वो यूँ के वृंदावन के लिए काम किए नहीं है। उनकी एक पंक्ति है, ब्रज में भली न फारसी और संस्कृत अभिमान, ये ब्रज में दोनों चीज़ भली नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ जो हमारी संप्रदाय की सबसे पहले व्याख्या करने वाले व्यक्ति हैं स्वामी बिहारिन दास जी महाराज, उनकी पंक्ति है, उनकी साखी को एक हिस्सा है। तो वो जो शास्त्रीय बात ही विमर्श हो, वाढंगते स्वरूप को चिंतन, सिद्धांत को चिंतन वगैरह वगैरह वगैरह, वह सबको न तो सूत्रपात भयो न वो आगे बढ़े। कछु छिटपुट बात निर्गुण सगुण ये वो फला फला करी गई, पर वो ज़्यादा चली नहीं कि बीज में नहीं ही तो डाल पे वो फल रूप में फलित होती, बाकी संभावना बहुत कम है। प्रश्न उठेगो कि फिर ये हरदासी परंपरा करती कहाँ रही जब ये सब नहीं क्यों? असल में स्वामी हरिदास जी को जो मार्ग है वो
श्री कृष्ण की उपासना को एक अलग प्रकार को मार गया। और यहाँ की एक उल्लेखनीय बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँ वो ये कि स्वामी हरिदास जी की जो वाणी है, रस की वाणी है, केलीमाल जी नाम की एक कृति है, उनको रचना संसार भी कोई बहुत व्यापक नहीं, बहुत अल्प है, 18 पद सिद्धांत की है। और दूसरी तरफ उनको जो रसलीलान को सिद्धांत है, वाको वर्णन उनने सिद्धांत तो का रसलीलान को वर्णन किया है, और वो मात्र 110 पद है। मूल पूंजी 110 और 18 कुल 128 पदन की है। इतनी छोटी पूंजी, परंतु वो एक अलग तरह की एक अपनी पहचान वृंदावन की उपासना में रखे। वाकई पहचान को एक संकेत में आपको ये दूं कि स्वामी जी की वाणी में, केलीमाल जी में, ठाकुर जी के ब्रज लीला परक, अवतारकालीन लीला परक एक भी नाम को प्रयोग नहीं भया है। वो नंद नंदन नहीं है, वो वृषभान नंदनी नहीं है, वो गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है, दामोदर नहीं है, राधा, और ऐसे जितने नाम हैं जो ब्रजलीलान के संदर्भ से हैं, या अन्य दो द्वारका वगैरह छोड़ो, ब्रज ही नहीं है तो द्वारका का होगा। तो स्वामी जी की वाणी और बिहारी जी महाराज को जो स्वरूप है, यहाँ सब लोग वृंदावन के पास बैठे, गोवर्धन में बैठे, और जो वृंदावन आनो जानो सबको रहता हो, स्वामी हरिदास जी के आराध्य हैं श्री बिहारी जी महाराज। तो बिहारी जी महाराज की उपासना में और स्वामी जी की वाणी में कहीं भी ब्रज लीला परक नामन को उल्लेख नहीं है। प्रश्न उठेगा कि फिर कैसे नाम है? ठाकुर को नाम है कुंज बिहारी, ठाकुर को नाम है प्यारो, ठाकुर को नाम है लालन, ठाकुर को नाम है प्रिया, प्रियतम, ठाकुर ठाकुरानी दोनों के नाम यही प्रकार के। ये सब नाम ध्यान दोगे तो विशेषणात्मक नाम है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। और जो विशेषण हुए बातें ज़्यादा निर्विशेष कछु नहीं हुए। स्वामी जी के उपास्य की विशेषता एक ये है कि वो सब विशेषण को, जो अवतारकालीन विशेषण है, उन सबंते निर्विशेष है करके हमारे यहाँ उपासना के केंद्र में विराजमान भये। स्वामी जी को केलीमाल के शुरू के 3 पद, क्योंकि समय कम है और बात में बहुत थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा। स्वामी जी के पहले 3 पदन की कुछ हल्की सी चर्चा करूँ, बाकी तो फिर परंपरा में का विचार भयो, कैसे कैसे चीज आई, वो अलग की बात है। पहले मैं मूल आचार्य की बात करूं। हमारे यहाँ पहलो पद है केलीमाल को, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिन जैसे, प्रथमं हुति अबहूं आगे हूं रही है न टरी है तैसे। फिर स्वामी जी कहें कि अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा सम वैस वैसे, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। परंपरा में स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार माने जाए, और उपासना में भावना यह है कि आसन से विहार करें ललिता की गोदी। वो श्री स्वामी जी महाराज की गोदी में ही लीला विहार कर रहे हैं, ये भाव है। और वो स्वामी जी कहें कि मायरी सहज जोड़ी प्रगट हुई। ये सहज जोड़ी कहा है। सहज के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है सहजात, एक संग वही प्रगट। दूसरो है स्वाभाविक, बनाई भई नहीं, आगे पीछे नहीं। हमारे यहाँ उपासना में या लिए जन्मोत्सव नहीं है। स्वामी जी की वाणी में कहीं वर्णन नहीं है
लोक की परंपरा और मूलते जोड़ के रखने के लिए बिहारी जी में भी जन्माष्टमी को उत्सव मनाया जाए, परंतु राधाष्टमी नहीं मनाई जाए। आप देखो, राधा वृंदावन की उपासना का प्राण है, पर स्वामी हमारे यहाँ राधाष्टमी के उत्सव अलग से नहीं है। वो स्वामी हरिदास जी की आविर्भाव उत्सव है, बा में वो राधाष्टमी अंतर्भाव है। वो कहें मायरी सहज जोरी प्रगट भई, अकेले नहीं भई दो भई, तो कोई छोटो नहीं, कोई बड़ो नहीं, कोई जागाम में नहीं, कोई बागाम में नहीं, संग है। रंग की गौर श्याम, रंग के कैसे हैं? गौर श्याम हैं। और फिर घन धामिनी जैसे, आगे कहें जैसे बादल बिजली एक संग है, वो बादल के बिना बिजली, बादल और बिजली कहवे कोई तू, आप बिजली यूँ चिमटी से निकाल के अलग रख के ये दाएँ दिखा सको कि ये बिजली और ये बादल। ऐसे ही हमारे यहाँ श्री जी बिहारी जी महाराज की अंगभूता हैं। राधा के दो स्वरूप हैं, एक पार्श्व में विराजमान है, सब बहुत जगह मिलेंगी श्री कृष्ण को विग्रह, बगल में श्री जी महाराज विराजमान। दूसरा विग्रह है, दूसरा उपासना को स्वरूप है अंगभूता राधा को पूजन। हमारे यहाँ जब बिहारी जी महाराज को सुबह शाम पूजन हो, स्नान अभिषेक के बाद, तो श्री जी को पूजन हृदय में हो, अलग से पूजन नहीं हो। क्यों होए? क्योंकि वो घन धामिनी, एक के अंदर ही दूसरी बैठी हुई है, माते अलग नहीं है। वो कैसी है? फिर कहें कि अंग अंग की उजराई। दामिनी को स्वभाव ऐसो कि जो बादल होए, बाकी कौन से अंश में ते दामिनी चमक पड़ेगी वो भी तय नहीं हुए। बिहारी जी महाराज के एक जगह नहीं बैठी पूजन के लिए, हृदय चुन लियो, ठीक है, परंपरा चल रही है, परंतु बिहारी जी महाराज के अंग प्रत्यंग में वो कांति स्वरूप है करके श्री जी महाराज उनमें अंतर्हित हैं। ये बिहारी जी महाराज की उपासना और स्वरूप को ध्यान है। आजकल तो वैभव की बड़ी महिमा है गई, चारों तरफ भीड़, सोने के झूला, चांदी के सिंहासन, इनको बड़ा हल्ला वृंदावन में मुझको, परंतु जब तक ये बिहारी जी के चारों तरफ सोने चांदी के टुकड़ा इकट्ठे नहीं भई, तो बिहारी जी महाराज को सबसे बड़ा उत्सव अक्षय तृतीया का उत्सव होता। ग्राउस ने जब वृंदावन के उत्सवन की सूची दी, वहाँ के वृंदावन में मथुरा जिले के कौन से प्रसिद्ध उत्सव हैं, तो पहला उत्सव अक्षय तृतीया को लिखा। और वो अक्षय तृतीया को उत्सव कैसे है? बिहारी जी महाराज को रोज जो श्रृंगार हो, वो नव दूल्हे को श्रृंगार हो, जामा पाजामा पाग पटका ये सब धारण करें। चरण जामा रहे तो सामने पूरा जामा रहे तो चरण दर्शन नहीं हो, दिखे नहीं ठाकुर। हमारे यहाँ ठाकुर के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन हो, बाद में ठाकुर जी पीताम्बर धारण करें। बामें दो तरह की बात है। प्रातःकाल अंग में चंदन को चोलना, माने शरीर में श्रीअंग में चंदन को लेपन हुए और नीचे पीताम्बर धारण हुए। सायंकाल को वो अभिषेक के बाद चंदन को चोलना भी नहीं होए, सर्वांग दर्शन हुए। ये जो सर्वांग दर्शन है, ये वृंदावन के बड़े उत्सवन में शामिल रहे हो। ग्राउस के प्रमाण से मैं यह बात कह रहा हूँ। यह तो वृंदावन में सब मंदिरन के अपने अपने महिमामान उत्सव है, सबकी अपनी अपनी जगह आधार है, पर बिहारी जी महाराज पे चूंकि मैं अपने को केंद्रित कर रहा हूँ, तो बात दृष्टि से बताऊँ कि बिहारी जी महाराज को सबसे बड़ा उत्सव या वैभव के हल्ला के पहले अक्षय तृतीया होया करता। आजकल लोग सोने के झूलाए देख के आमे, देख भी आमे, बिहारी जी देख भी नहीं आमे, भीड़ को हल्ला सोने के झूला को, बहुत बड़ा झूला है। तो ये अंग अंग की उजराई, फिर सुघराई, उसकी सुघड़ता, सुडोलता, सुंदरता, ऐसे। फिर स्वामी जी कहें कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस, ऊपर की बात नीचे सहज प्रकट, सम बैस, समान आयु वाले हैं, आगे पीछे नहीं है। फिर दूसरे पद में स्वामी जी कहें कि रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। प्रकट है कि तब क्या कर रहे? वो रुचि के, एक दूसरे की रुचि के प्रकाश में खेल रहे हैं, बाकी आलोक में खेल रहे। राग रागनी अलौकिक उपजत नृत्य संगीत अलग लाग लागी।
अलौकिक राग रागनी उपज रही हैं और नृत्य संगीतन की भिन्न भिन्न भंगिमा शुरू है। राग रागनी अलौकिक उपजत नृत्य संगीत अलग लाग, राग ही के रंग में रंग रहे हो, राग के आनंद में डूबे है। अनुराग प्रेम संगीत प्रेम दोनों मिलके एक रस हुए हैं। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी किशोरी जी अपने प्रेम नृत्य में डूबे हुए। राग के रंग में रंग रहे हो। और फिर बोले ये कहाँ है? रंग के समुद्र में ये दो झागे, जैसे समुद्र में झाग बन जाए तो भाई क्रीड़ा में तो जो रूप प्रकट ठहरो वो मात्र रूप ठाकुर का। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रस में पा गए, ये रस में पा गए। पहले में प्राकट्य, दूसरे में ठाकुर के नित्य विहार को संकेत है, तीसरे पद में उपासक की भूमिका कहा है। साधक कहाँ जाए? वो साधक भी तो भाई कोई हिस्सा के बिना तो साधन ही नहीं है। स्वामी जी महाराज को तीसरा पद कहे, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भावती भावती जू के प्राण प्यारे जुगल किशोर है तो दो, पर वो उन दोनों के लिए है। वहां में कोई तीसरो भागीदार नहीं है। छिन न टरो पल हो हुन इतुत, रहो एक ही तानो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, उनमें मन मेरो रमण करे, यही एकमात्र मेरी इच्छा है। अपलक उन्हें निहारता रहूं, कोई दूसरो काम नहीं है। और ये अपलक निहार वो क्यों है कि रस क्रीड़ा करते करते ठाकुर की कहा अभिलाषा है वो उन पर नजर रहेगी तभी पता लगे। हमें बड़े लोगों से हमने सुनी कि सबसे अच्छो काम करवे वालो सेवक वो हुए जो बिना कहे काम को कर दे। वो जाने के स्वामी को माथे पे जैसे ही उन्हें प्यास को आभास हुआ, चेहरा पे भाव बदले के प्यासी लगे, तुरंत लो साहब जल। ये सेवा को सर्वोत्तम प्रकार। दूसरा प्रकार वो है जहाँ में खाऊ थे कही भैया जल पिला दो, गए बेचारा विनम्रता से जल लाए के प्रस्तुत। और तीसरा प्रकार हम घर में देखें, टीवी चल रहा हो, मन पसंद आ रहे हो, कब बालक से कौन कुंडी खोलिया, कोई आया दरवाजे पे, अरे साहब मोती चहने, ये तीसरा प्रकार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पल न टरो छिन हो न तो, एक तान रहूं कि कब क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, क्या चाहती है, सेवा में किस चीज की जरूरत है, तुरंत उसका भेद सूक्ष्म रूप से ये हरदासी उपासना की रूपरेखा है। मैं केलमाल जी के पहले तीनों पदन को हरदासी उपासना की रूपरेखा कहता हूँ। और आज से नहीं कहता हूँ, जब से मैंने होश संभाला, मैंने बहुत पहले एक बार एक मेरा वक्तव्य मैंने लिखा था हितरवंश और स्वामी हितरवंश जी महाराज की उपासना का तुलनात्मक विश्लेषण। वो बात करीब 87 की, जब मैं कॉलेज में अलग ही लगा था, उसके समय मैंने वो काम किया था। पीएचडी मेरी हुई नहीं थी उससे पहले। उस समय मैंने मेरा ध्यान इस बात पर अटका ठाकुर कृपा से कि इस पद में ये सारी चीज़ें जो आधारभूत चीज़ें वो यहाँ आ गई हैं। इसके बाद तो फिर लीला शुरू हो जाती है। इसके बाद केलमाल के जितने पद हैं वो सब रस लीला के पद हैं। उनमें फिर ज़्यादा सिद्धांत कथन स्वामी जी महाराज ने नहीं किया है। वस्तुतः स्थिति क्या है? कृष्ण भक्ति की सैद्धांतिक पीठिका से तो खूब चर्चा हो गई और उसमें बहुत सारे कोण, बहुत सारी बातें अपने ध्यान में। हमारे यहाँ स्वामी हरदास जी ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, हितरवंश जी ने भी कोई संप्रदाय नहीं। बाद में संप्रदाय गठित हुआ। हितरवंश जी ने स्वयं ये ना कही कि मैं राधा वल्लभ इस संप्रदाय की स्थापना कर, वो उपासक थे। ऐसे व्यास जी महाराज का भी जो है वो उपासना है, वो कोई संप्रदाय नहीं। संप्रदाय बात सब बेकार है, झूठी।
अभी मैं 4 दिन पहले ग्रंथ विमोचन में वो वहाँ में उनने लेके वो छाप दी, क्षमा करेंगे, वो छाप दी वंश परंपरा, गुरु परंपरा। अब वो गुरु परंपरा यहाँ कृष्ण जन्म स्थान में रखी है, वो 100% फर्जी है। बाकी दोनों कागज़, चारों कागज़ मैं उन्हें बालकर ने दिया बाद में कि भाई तुम्हारे उत्सव की छवि नहीं बिगाड़ूंगा, शोभा नहीं बिगाड़ूंगा, पर ये याते बचो। उपासना हम किस कौन की कर रहे हैं? उन श्री कृष्ण की कर रहे हैं जिनकी वंदना ही सच्चिदानंद रूपाय से शुरू है श्रीमद् भागवत जी। वह भागवत के आधार पे कह रहे हैं, जाके लिए व्यास जी कहें कि जैसी भगत भागवत वर्णी तैसे बिरले जानत मानन कठिन रहनते करनी। वो ठाकुर के लिए, भागवत जी के लिए कहें कि ये यहाँ कहें सच्चिदानंद रूपाय। गर्भस्थिति में वो बार बार कहें सत्य प्रथम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यम रत सत्यम एकम सत्यात्मकम। जो सत्य स्वरूप की आराधना करने वाले हैं, छोटी छोटी बातन पे असत्य को आश्रय लेके ताम तमीड़ा खड़ा करेंगे तो भाई बड़ी कठिन बात है। मैं उनकी शैली में तो नहीं कहूँगा, पर क्षमापूर्वक मैं ये मानूँ हूँ कि अपने को साधक अगर हम सच में हैं, अगर संप्रदाय चलानी, और संप्रदाय एक व्यापारिक पक्ष है, खाली उपासना नहीं है। संप्रदाय व्यापारिक पक्ष है, उपासना कोई 4 सेवक आएंगे, हम जाएंगे, सेवा चलेगी, सब व्यवस्था भी तो बनानी है बाकी, तो वहाँ में संप्रदाय भी सहयोगी हो। परंतु सत्य को छोड़ के अगर सब बनाना है तो मेरी करबद्ध विनती है, यहाँ पे विचार करना चाहिए। स्वामी जी महाराज की जो परंपरा है, मैंने कहा कि स्वामी जी ने कोई संप्रदाय नहीं बनाई। विठल पोल जी ने अपनी वाणी में स्वामी जी को प्रणाम तक नहीं किया। स्वामी जी की वाणी में स्वामी जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, अष्टदेव जी महाराज को। मतलब और आप क्या लोगे? याते या संप्रदाय की और मुक्ति का होगी। संप्रदाय की गांठ जो है वो गुरु के पास होगा, की चाबी गुरु से शुरू हुआ। सबसे पहले प्रणवामी प्रणवामी प्रणवामी। ये काम हमारे यहाँ किया बिहारिंदास जी ने। बिहारिंदास जी ने, जो विठलनाथ जी, विठल विपुल जी के शिष्य थे, तीसरे व्यक्ति जो बने आए आगे बढ़ के परंपरा में, उनने या को संप्रदाय के रूप में, और उनने ही पहली बार स्वामी जी की दृष्टि को की व्याख्या करी। और उनने कहा गई, उनने जो कछु कही वो बड़े मज़ेदार बात कही। उनमें ये भी बात ही शामिल, उनने कही कि बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पथ ललचाएं, जे देव पितर लीने फिरे यहाँ राम कृष्ण रसमाएं। ये जो वृंदावन को नित्य विहार है, स्वामी हरिदास जी महाराज के यहाँ को नित्य विहार है, बोले यहाँ में तुम देवतान की, पितृश्वरन की, देवी की, हनुमान जी की, शनिचर की, या की बाकी जिनकी चर्चा कर रहे। अरे भाई यहाँ रामकृष्ण को प्रवेश नहीं है, अवतार को प्रवेश नहीं है, यहाँ ये तो नित्य है। हमारे यहाँ कहें एक नवनागरीदास जी भाई, उनने लिखो निगम जको नीति नीति गातो, सोई स्वरूप श्री कुंज विहारी, दर्शन को पातो रसिक नहीं प्रगटे जो हरिदास। अगर स्वामी हरिदास जी महाराज का प्रागट्य नहीं भय हो तो वो स्वरूप जाकू निगम नीति नीति कह के वंदना करे, बाकी दर्शन कैसे सुलभ होते। सोई स्वरूप श्री कुंज बिहारी जी महाराज, बांके बिहारी जी महाराज को स्वामी जी को पुराना नाम बांके बिहारी नहीं कुंज बिहारी है, पर वो अपने बांके पंते धीरे थे, कुंज बिहारी थे, बांके बिहारी है। बिहारी जी महाराज की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको चकित कर देंगी। मैं आप सबके संग साझा करूं, सेवा की बातें पर साझा करूं, आपको बातें ध्यान आवेगी। सामान्यतः कृष्ण स्वरूप सब ऐसे हैं, सीधे खड़े, प्रिया जी बगल में महाराज। बिहारी जी महाराज का स्वरूप ऐसा स्वरूप नहीं है। बिहारी जी महाराज स्वरूप ऐसा है जैसे कोई नाचते भाई एकदम रुक जाए, पहले वो खेलते ना स्टैचू, खेलते खड़ा वो जैसे वहीं रुक जाओ स्टैचू के, नृत्य करती भाई मुद्रा को ठाकुर को स्वरूप है बिहारी जी महाराज को। आप कभी ध्यान से देखोगे तो बिहारी जी की कौनी यहाँ नहीं आवे, यहाँ आवे, कंधा पे यहाँ रखी है ये, और हाथ इतने पीछे, मुरली लगा में
ऊपर लगानी पड़े, मोमते लगामे व धारण करानी पड़े, नहीं तो वो मुरली लगाए तो वो पीछे को चली जाएगी, आज दिखेगी नहीं, खाली आगे को हिस्सा दिखे। ऐसा नहीं है जो आपको पूरी मुरली दिख रही है आराम से, गाजा भी धारण। ठाकुर जी नृत्य करते हुए ठाकुर अपनी तरह को अलग ही ठाकुर है। सब ठाकुर अपनी अपनी जगह ठीक है, पर मैं खाली बिहारी जी महाराज के स्वरूप की विशेषता आपके ध्यान में डाल लो, जो आप मैं समझो आपको शायद काऊ ने शेयर नहीं करी। ये जो संगी ठाकुर है, खाली वाणी में नहीं है, रूप में भी है। बिहारीदास जी ने, स्वामी जी की जो बात मैंने कही कि उनकी वाणी में ब्रजलीला परक नाम नहीं है, बिहारीदास ने यह सब बात को पहली बार विस्तार से लिखो। उनके भी ध्यान में ही ये स्वामी जी की उपासना का है। असल में एक हमारे यहाँ भगवत रसिक जी भाई, हमारी परंपरा में वो भी बड़े तेजस्वी व्यक्ति हैं। बिहारीदास जी के बाद तो लंबे समय तक अपने गुरु के नाम को लेकर दंडौत करने की परंपरा चलती रही, उनसे शुरू हुई। लेकिन आप देखो कि भगवत रसिक जी, जिनको मैं मतलब हमारे यहाँ तो अष्टाचारण को हल्ला है हरिदास परंपरा में, परंतु सच में जिनको वाणी जी को बिल्कुल, आप उनकी वाणी पढ़ेंगे तो आपको बोलेगे, आप कहोगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। वो वाणी खुद बोलेगी कि ये सिद्ध संत की वाणी। आज जितने लोग वृंदावन की उपासना पे बोले, चाहे राधा वल्लभ वाले बोले चाहे कोई भी बोले, बिना भगवत रसिक के काम नहीं चले। उन्हीं के पंक्तियों को उद्धरण में देना, और कोई इलाज नहीं उपासना पे बोल के। तो भगवत रसिक जी को एक छंद है, वो छंद बामे उनने वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुरन को स्मरण किया। बहुत दिन तक हम भी यही समझते रहे कि भगवत रसिक जी समन्वय कर रहे हैं, सबको नाम लेके सबे प्रणाम करके चल रहे हैं। परंतु ऐसे बड़े आचार्य लोगन के चरणन की कृपा से एक दिन अचानक एक बात कहूँगी मैंने कि ये तो हरिदासी उपासना के भाव के विकास की सीढ़ी को वर्णन है, ये उसमें समझ में आई। कृष्ण कथान को स्रोत श्रीमद् भागवत है, या तो कोई भी समझदार आदमी अगर निरोई जड़ नहीं हो तो मने नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर रहे। श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा को, कृष्ण चरित्र को आधारभूत ग्रंथ है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और अगर श्रीमद् भागवत है तो ब्रज है। श्रीमद् भागवत की कथा, कृष्ण चरित्र को बिना ब्रज के कोई कल्पना नहीं कर सकती। भगवत रसिक जी को वो छंद में आपके सामने रखूँ और बातें मोए कहा सूजी वो मैं बताऊँ, और फिर स्वामी जी की उपासना पे 2-4 बात कह के वो जो मैत्री को संकेत भाई संक्षेप में कह दियो तो बाय कह दूँगा, कोई समस्या नहीं है। भगवत रसिक जी ने कही कि प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मोहन मदन सनातन सच सुच उरिधारे, तीजे गोपी नाथ मधु हंस कंठ लगाए, चौथे राधा रमन भट्ट गोपाल लड़ाए, पांचवे हित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, छठे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, सतये श्री हरिदास के कुंज विहारी हैं जहाँ, भगवत रसिक अनन्य मिल वास करो निधिवनता। जब ते हो समारोह मैंने निवेदन किया कि मैं यही समझता हूँ कि ये समन्वयकारी दृष्टि है, क्योंकि भगवत रसिक जी अन्यत्र भी कहें, जहाँ देखे तहाँ अपनो इष्ट मित्र गुरुधाम। जहाँ ठाकुर बैठे वो अपना ही ठाकुर है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रत गच्छति, वो भगवत रसिक जी में बोले, वो हमें कोई उन्हें संकोच नहीं, मुझे नहीं करें कि जी नाय तो चल हटा हमारा वैष्णव ना हट जा, तो पल्लंगट हमारे काम करे। वो एक बड़ी समस्या है वैष्णवन में। अनन्यता भी एक, अनन्यता की भी एक परिभाषा है कि अपने अलावा कोई नहीं,
और एक ये कि सबको करो है वह एक ही गुजारो या कोई समस्या नहीं, सब अपने। भगवत रसिक जी जब सब अपने वाली रस्ता के संत हैं, तो उनने लिखी प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे। श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज के आराध्य सबसे पहले गोविंद देव जी, जयपुर बैठे आदरणीय चर्चा करी उनकी। ये जो गोविंद स्वरूप है ये भागवत को केंद्रीय स्वरूप है। क्या समय गोवर्धन धारण में इंद्र पराजित है गयो, तो इंद्र वहाँ से आयो, वानेश्वर भी भेंट करी, कृष्ण को गोविंद नामकरण कियो, बाकी अभ्यर्थना करी। श्रीमद् भागवत जी ने पूरा एक अध्याय गोविंद की अभ्यर्चना पे खर्च किया। भगवत रसिक जी कहें कि यहाँ से शुरू होगा अगर कृष्ण भक्ति का स्रोत देखना है तो प्रथम गोविंद। पर वो गोविंद कैसे हैं? रास्ता तो रसलीला की तरफ, वृंदावन की लीला की तरफ आनी थी, ब्रजलीला की तरफ जाना नहीं था, तो उसमें से रास्ता निकालनी थी। तो भगवत रसिक जी ने दूसरे नंबर पर कहा तुझे मोहन मदन। गोविंद की कौन सी लीला वृंदावन की रसलीला के रास्ता खोलेगी? वो है जाने मदन को मोहन किया। आज वो करौली विराजमान है। भगवत रसिक ने दूसरे स्थान पे उनको लाके बोले उनके स्वरूप को और लीला को ध्यान करो, तब वृंदावन की गैल खुलेगी, वहां में तो रास्ता मिलेगी कि वृंदावन कैसे पहुंचेगा। परंतु तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा गई तीजे गोपीनाथ। ध्यान करिए, भागवत की लीला राधा और कृष्ण को विहार नहीं है, वो गोपी और कृष्ण को विहार। भागवत को जो कृष्ण को पुकारवे के लिए दयति दृश्यताम व्यस्ततावगा, वो गोपीन को गोपी गीत है, वो राधा गीत नहीं है। तो उनने कहो कि ये जो मदन को मोहित करे वाले श्री कृष्ण है ये गोपीनाथ हैं, ये भी ध्यान रखियो। या के संग ये रसलीला की धारा खुल रही, रास्ता बन रही है कैसे स्वामी जी के उपासना मार्ग की बाको भगवत रसिक कैसे संकेत कर रहे। यहाँ आके जयदेव को गीत गोविंद को जो रसधार है वो यहाँ में आके संगमित है जाए। और चौथे क्रम में उनने कही कि चौथे राधा रमन भट्ट गोपाल लड़ा। भगवत रसिक जी ने प्रत्यक्ष में श्रद्धेय गोपाल भट्ट जी महाराज को नाम लियो, परंतु मेरी समझ यह है कि ये जो मदन मोहन गोविंद ने जो मदन मोहन की लीला करी और जहाँ में वो गोपीनाथ बने, वाको अगलो चरण वृंदावन की लीला को पाएवे के लिए वो गोपी राधा रमण वाला तत्व। आप अगर गीत गोविंद उठा कर देखेंगे तो गीत गोविंद में जयदेव ने लिखा है कि राधा के लिए कृष्ण ने त्याज्य ब्रज सुंदरी, राधा माधाय हृदय त्याज्य ब्रज सुंदरी। जयदेव लिखते हैं कृष्ण ने राधा को रख लिया, ब्रज सुंदरियों को छोड़ दिया। ये जो राधा रमण जी महाराज को स्वरूप है, वो जो जयदेवी की धारा है, वो यहाँ आके वृंदावन की रस धारा के संग एक रस है। आप कहेंगे ये आप ऐसे कैसे कह रहे हो? हरिराम व्यास जी को एक पद है, वहाँ में जब अपनी उनने वृंदावन की रसोपासना की परंपरा को स्मरण किया तो वहाँ उनने कुल 4 नाम दिए। श्री जयदेव से रसिक न कोई जिन लीला गायो। जयदेव से शुरू करी, बाके बाद हरवंश जी, बाके बाद हरदास जी और बाके पीछे खुद ही लिख रहे, तो वो चौथे नंबर पे आके पद पूरा कर दी। वही वृंदावन की रसोपासना को व्यास जी महाराज के प्रमाण से, उनकी वाणी से व्यास जी उसे जयदेव से प्रारंभ मानते हैं, उसके अलावा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इसलिए मुझको ये प्रतीति हुई, ये अनुभव हुआ, ये भाव मन में आया कि ये यहाँ आकर के राधा रमण जो चौथे नंबर पर विराजमान है, ये यहाँ आ गए। ये राधा और कृष्ण के रमण की भूमि वृंदावन है। बाकी सबके लिए तो बहुत सी। गदाधर भट्टी जी ने एक श्लोक लिख दिया था, तो यहाँ से
गोसाई जी महाराज ने भेजा, बोले अरे बिना वृंदावन के तुम ये सब क्या करने बैठे, क्या पद लिख के भेज दिया, ये हो शाम के रंग रंगे रंगेगो तो जब जब वृंदावन आवे, बिना यागी कछु ना मिल, वापस भेज दियो लिख के। बाके बाद वो कहें पचये हित हरिवंश सुबल्लभ बल्लभ राधा। 5 में हित हरिवंशी महाराज की राधा वल्लभ को जो उपासना स्वरूप है, बाकी भावना करनी चाहिए। हित हरिवंशी के राधा स्वरूप को का विशेषता है, वहाँ राधा प्राधान्य। अभी आपने सुब्रत लाल जी को सुने, वहाँ राधा प्राधान्य है। जैसे चैतन्य संप्रदाय की धारणाएं, भगवान कृष्ण जो हैं स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके संग हैं। जो नंद क्या उनका क्या नाम है, श्री नंद चतुर्वेदी, क्या नाम है चतुर्वेदी जी का एक श्लोक हो ना, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनियो तद्धाम वृंदावनम लीला काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेणिया कल्पता। वो सब मिला करके वहाँ भी और यहाँ चैतन्य की केंद्र में श्री कृष्ण सर्वोपरि है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा इस चरण प्रधान भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने हित जी महाराज को कहा, और वो भी कहते हैं हमारे यहाँ राधा चरण, राधा की सर्वोपरिता है। ये जो बाद में रसखान आदि में दिखे बैठे पलोटत राधिका पायन, ये यही धारा को प्रभाव है जो इधर उधर गया। तो ये राधा वल्लभ जी के स्वरूप को स्थान 5 में, और 6ठे स्थान पे जुगल किशोर जी महाराज की चर्चा करी, जो हरिराम व्यास जी के आराध्य। हरिराम व्यास जी की जो भाव दृष्टि है, उनने या दृष्टि को और हु महीन कर दिया। उनको एक पद है, बातें आप एक अंदाज लगा लोगे, ज़्यादा चर्चा भविष्य की करूँगा नहीं, समय बहुत है। बंदो श्री राधिका हरि को अनुराग, कहाँ गए? सूक्ष्म से सूक्ष्म में चले गए व्यास जी महाराज। व्यास जी की वाणी आप देखेंगे, व्यास जी की वाणी की 2 विशेषताएं। एक तो विस्तार में बहुत है, तो बहुत सारे समसामयिक संदर्भ में वैसे आगे उल्लेख आ गए, भक्तन के नाम आ गए, या बहुत सारी चीज़न की वो बातें जुड़ा हुए। और दूसरे विस्तार में या लिए बामें जो भावना और लीला को जो वर्णन भयो, वो भी बढ़ गया। उनके 600-700 पद हैं। स्वामी जी के तो मैंने कही 110 ही पद रस के हैं, बाकी सिद्धांत के 128 पद की कुल संपत्ति है। हितरवंशी महाराज के भी 84 पद 84 जी में, और 23 एक पद शायद स्फुटवाणी में, कुल मिलाए के जी संपत्ति है। एक राधा सुधा निधि है, तो राधा सुधा निधि को अपनी एक समस्या है कि वो इनने लिखी कि बिन ने लिखी, पर काऊ ने लिखी। पर ये बिल्कुल साँच है कि राधा सुधा निधि जी को लाड़ लड़ावे में राधा वल्लभी सर्वोपरि रहे। उनने लंबे समय तक वहाँ पर टीका लिखी है, लंबे समय तक वहाँ को लाड़ लड़ाए। बाकी जो वैसे विवाद हैं भौतिक, वो तो चलते रहेंगे। फिर भगवत रसिक के है कि सतय श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं जहाँ। भगवत रसिक, भगवत वास करहो निधिवन तहाँ। ये निधिवन जो शब्द है, ये संस्कृत के निधुवनम शब्द को तद्भव रूप है। मैंने खोजो कि ये निधवन शब्द कब ते कहाँ ते प्रयोग है, तो पुराने लोगन में वो निधवन शब्द जयदेव में मिलो, पर जयदेव ने बाको वही अर्थ लिया जो संस्कृत में काव्यन में प्रयुक्त है। रतिकालीन कंपन को निधवन निधु कह रहे। हाँ, वही अर्थ जयदेव के यहाँ वही अर्थ है गीत गोविंदम में। परंतु एक कवि भयो विद्यापति, विद्यापति की पदावली में निधवन को स्थानवाची पहली बार प्रयोग मिले। हमारे यहाँ स्वामी जी की वाणी में निधवन शब्द को व्यवहार नहीं है। श्री वृंदावन फूलन फूल्यो पूरन ससि पवन वहे थोरी थोरी,
हरदासी परंपरा को कोई लोग ऐसा नहीं है जो अदृश्य हो। यही वृंदावन, यही भूमि, यही यमुना, यही वृंदावन, यही लता पता, उनके परम धाम यही है, यहाँ से बाहर कछु नहीं। हमारे कोई दूसरा लोग, हमारे तो कोई दिवंगत हुए तो कहें भाग बड़ो वृंदावन पायो, वृंदावनी पानो बोईवा में सर्वस्व है। ये जो निधवन शब्द भगवत रसिक जी ने बिहारी जी महाराज के संग जोड़ो, निधवन शब्द का अर्थ है केल स्थली, विद्यापति ने प्रयोग किया। और हमारे यहाँ भी वो निधवन को प्रयोग पुराणों, ये हमारे कौशलेंद्र जी के ध्यान के लिए दूँ, क्योंकि ये इन्हें वो रस धारा की बड़ी समस्या इनकी सामने। अग्रदास जी महाराज को एक कवित स्वामी हरदास जी के संबंध में मिले। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस श्री बांके बिहारी, श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार प्रेमा बतारी। और बा में वो एक जगह चर्चा करें, बसत निधिवन सदा, वहाँ दो तरह की चर्चा है। पहले तो वृंदा विपिन वास के हैं और फिर अग्रदास जी के हैं बसत निधिवन सदा। तो मैंने वाको अर्थ ये समझो कि वृंदावन तो जो सामने उपासना में, उनकी आराधना में सब जगह दिखी रहो सामने है, लेकिन श्यामा श्याम की जिन लीलान को हृदय में भावलोक में स्वामी जी के चिंतन हो, मनन हो, उपासना ही, वाको भावलोक को नाम निधवन है। बाद में चाचा वृंदावन दास जी को भी एक पद है बाद में जो कहें कि निधवन के लिए नमो नमो श्री हरिदास भावना को थल, यही लिखो चाचा वृंदावन दास जी ने कि हरिदास जी की भावना को स्थल है ये नमो नमो हरि प्यारो निधवन। ये प्यारो जो निधवन है ये कहा है, बोले श्री हरिदास भावना को थल। परंतु निधवन शब्द को प्रयोग यही के आसपास स्वामी हरदास जी की उपासना स्थली के लिए शुरू भयो। प्राचीनतम निधवन शब्द को जो प्रयोग है वो ललित किशोरी जी की वाणी में मिले। ललित किशोरी जी की वाणी में, हमारी परंपरा में ललित किशोरी जी ने निधवन शब्द को प्रयोग किया। उनके एक और गुरु भाई है, उनको नाम हो, उनकी वाणी में मिले। दो लोग हैं ये जिनने ये यहाँ से मेरे खोजवे में, देखवे में, प्रमाण में ये दो ध्यान आए। परंतु अग्रदास जी पहले व्यक्ति हैं जिनने स्वामी जी की उपासना स्थली को निधवन कहो, और बाद में बाकी पुष्टि चाचा जी के पद ते हुए। तो या तरह से ये जो हरदासी उपासना है ये राधा कृष्ण के जब प्रेम की उपासना है, बाको नाम है निर्वधि नित्य विहार। और वह उपासना के अंदर उपासक को जो प्रवेश है वो है सखी भाव के। ये भाव है, देह नहीं है, यहाँ मैं नहीं कहूँ। ये जो सखी भाव है या में एक और चक्कर है। भक्ति काल आवे ते पहले ही चर्चा भई, कहीं कहीं आई कि बौद्धन के उत्तराधिकारी है, हीनयान वाले है, ये वो, इनकी चर्चा भई। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक आरंभ में ही बिल्कुल जहाँ वो भूमिका अपभ्रंश काल के साहित्य की चर्चा करें, वहाँ उनने कही कान भये कापाली। सखी कह रही है कि घर में इधर सास और उधर नंद दोनों दिन भर गाड़ी दें, कहें खबरदार सावधान रहिए, वो कापाली है, वो कवायली है, वो ले जाए, वो उठाए गए। कापाली शब्द, कवाली शब्द का प्रयोग है। ये जो मुँह तो लगे कवायली शब्द बाद में बन गो जो बई को कछु अपभ्रंश है सके, क्योंकि इधर सब क्षेत्रों नहीं को, ये सब उत्तर वाला। तो शुक्र ने एक अपभ्रंश के उदाहरण में ये बात दी। मेरी समझ ये कहे कि ये जो भागवत से भक्ति चली और जापे परीक्षित ने उंगली उठाई कि प्रभु धर्मावतार आए और जे काय में लग गए, परदार आवे मर्शनम। तो वाको उत्तर सुखदेव जी महाराज ने ठीक ढंग से नहीं दे। मेरी जो समझ है वो आचार्य वाली, मैं क्षमा के संग कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें जो उत्तर दिया वो रंगबाजी उत्तर, रंगबाजी वाला उत्तर है। तेजी यशाम न दोष आया वन ले कर ले तू घाघरा, सब ते दमदार जो होगा वो जो चाहे वो। अरे भाई जी का उत्तर है, या कि कोई और व्याख्या भी होगी, पर जो मेरे समझ में, मेरी बाल बुद्धि में आई वो मैंने ये कही कि या में ये रंगबाजी वाली बात है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, ईश्वराणाम बचत सत्यो तदैव चरितम कुचित। खबरदार जो उधर को गया तो
और आप देखो श्रीमद् भागवत में जिन ब्रज लीलान को वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, परीक्षित के प्रश्न पूछते ही पटाक्षेप सीधो ने घोली की चर्चा करी और धनुकासुर को, अरिष्टासुर को मारो या किसी को मारो, एक कोई माँ मरे और बाकी बाद क्रूर जी बुला लिए, बोले चलो मामा के जाओ, तुम्हें है गई यहाँ से लीला, तो तू सुनने को अधिकारी नहीं, परीक्षित छोड़ दी। व्यास जी ने लिखो श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। ये वृंदावन वाले लोग हैं जिनका सर्वस्व राधा है, राधा के बिना चल ही नहीं सकते। तो ये सारा कुछ करके ये जो कृष्ण भक्ति का क्रमशः विकास हुआ, भागवत में ब्रज, ब्रज में ब्रज लीला, ब्रज लीला में रास, रास लीला में से फिर और वृंदावन की लीलाएं, ब्रज के वृंदावन की लीलाएं, फिर ब्रज के वृंदावन में से निधवन की लीलाएं, ऐसे करके ये क्रम करके भक्ति के संप्रदाय इसलिए नहीं बने कि चेला बनाने। ग्राउस जब यहाँ आया और उसने जब सब संप्रदायों की सूची देखी, चेक करी, तो उसको सबसे छोटी संप्रदाय सखी संप्रदाय मिली। उसने कहा कि गोस्वामियों के अतिरिक्त इस संप्रदाय में कुल 130 शिष्य हैं, या तो छोटी संप्रदाय को मिलेगी। और वो शिष्य भी कैसे थे? नागरीदास जी के पास एक व्यक्ति पहुंचो, गुरुजी चेला बनाए लो। नागरीदास जी ने कहो नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को तूते कौन ने कि मुड़ मुड़ा के बाबा जी जा चला भाग चला जा। मुझे अपने जीवन का याद है, जब मेरा यज्ञोपवीत हो गया और मैं कुछ पढ़ने लायक हो गया, 8-9 वर्ष की अवस्था पे यज्ञोपवीत है, तो मैंने कि मुझको कुछ घर की वस्तु दो। पिताजी महाराज ने मुझको स्वामी जी की वाणी दी और संग में क्या कही, लाला 18 पद पढ़ियो, आगे मत बढ़ियो। केलीवाल जी का पाठ नहीं करना, वो रसलीला के पद हैं, केवल सिद्धांत के पद पढ़ने, इससे आगे नहीं बढ़ना है। ये उन्होंने मुझको कहा, घर के बालक को कहा। आज तो हर चीज़ यूट्यूब पे उपलब्ध है, हर चीज़ को रील बनाए ले, गाने सुनाए दे, बाजार में बेच दे, क्या चल रहा है? देते नहीं थे। वो जो गोपाल जी में मंत्र है ना, नदातव्यम 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 कदाचन, देनी नहीं, वो जो वृंदावन के लोग वास्तव में नहीं देते थे। आप पुराने जितने भी शोधकर्ता हैं जिन्होंने वृंदावन पे काम किया है, उनके देखना वो रो रहे हैं अपने अपने शोध प्रबंधन में, साहब पानी उपलब्धि नहीं होती थी, कैसे करें, हमने कैसे प्राप्त करी, हम जाने, देते ही नहीं थे। हरदासी संप्रदाय को लेके ये मैंने बापू एक कोनो आपके सामने रखो। एक बात की क्षमा जरूर चाहूँगा, मैत्री को यह संकेत हो कि भाई पत्र चाहिए को, और सभा के शील की ये मर्यादा भी ही कि पत्र होना चाहिए। पर ठाकुर की इच्छा ही मानो कि पहले तो मैं 10-12-15 दिन बुखार के लपेटे में आ गो, और फिर गृह कार्य नाना जंजाला, तो मैंने यही प्रार्थना करी कि भाई कछु अस्वस्थता और कछु व्यस्तता दोनों ने मिलकर दे मार, तो पत्र नहीं बनो। तो मैं पहले आ ही नहीं रहे हो, मैंने तो एक बार मन ही लिख दी, महाराज जी को बादवेन जी से प्रार्थना कर दी मैंने, महाराज मैं तो पत्र लिख नहीं पाया और सभा के शील के विरुद्ध नहीं जाऊंगा मैं, ये बिल्कुल तय। फिर उनने दोबारा कही कि नहीं रहना है, उनका आदेश शर्मा थे, वो मेरे गुरुपुत्र हैं, उनके पूज्य पिताजी प्रोफेसर कृष्ण चैतन्य भट्ट जी के निर्देशन में मैंने हरित्रयी स्वामी हरिदास, हित हरिवंश और हरिराम व्यास जी के भक्ति सिद्धांत और साहित्य पे पीएचडी को काम किया। तो या घर के संग एक लंबो मेरा व्यक्तिगत ही संबंध है, पारिवारिक संबंध तो है ही, तो एक मेरा भाव वो भी है कि भाई ये गुरुघर है मेरा एक प्रकार को। तो ये लिए उनके आदेश मान के जितनी मेरी समझ में आई, एक और बात कहूँ, थोड़ी छोटी सी कुछ छोटी छोटी बात उदाहरण बताऊँ, बातें कुछ बातचीत रहेंगी ध्यान में। संप्रदाय को स्वरूप कैसो भगवत रसिक जी ने लिखा, मैं बस बिना व्याख्या के केवल बताऊंगा, बात साफ हो जाएगी। भगवत रसिक जी बिल्कुल के लिए, भगवत रसिक जी से ज़्यादा स्पष्ट हमारी पूरी परंपरा में काऊ भी उपासक मुनि सब में उलझो भयो। भगवत रसिक एकदम दो टूक बात है। आचार्य ललिता सखी, देखो संप्रदाय के सारे तत्व यहाँ मौजूद हैं। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, और श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी।
प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय न कारज, और भगवत सब सुख दान प्रकट भय रसिकाचार्य। रसिकाचार्य माने स्वामी हरिदास जी महाराज। अन्यत्र उनने ये कही, वो मैंने एक उदाहरण बताया नागरीदास जी को, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड बनावे। भगवत रसिक ने लिखी कि संप्रदाय नवदा भगत वेद सुर सरी नीर, संप्रदाय नवदा भगत वेद सुर सरी नीर, और ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिन को की। नित्य विहार की उपासना सिंघनी के दूध जैसी है। ये ना है मोह उठाए और चल दिए है गई। आजकल तो लोग ट्रकनते कंठी बनवा में इतनी ट्रक कंठी ले चीला बनाने बना लो, ऐसी भीड़ ढूंढ ली पूछो मत। ज्यों सिंघिन को खीर रहे कुंदन के बासन, और के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो वो वाकई जाने साधना करके स्वयं को कुंदन को पात्र बना लियो, उपासना के योग्य स्वयं को बना लियो, और या फिर वो जो परंपरा थे वही में पढ़ो हुए और संस्कार थे सीख गए। ये भगवत रसिक ने उपासना के संबंध में कही इन्हीं शब्दन के संग। और बाकी तो ठीक है महाराज जी, ठीक है। अब मैं प्रणाम करूं आप सबको, जो कछु ऐसी चूक भूल भई हो उन सब के लिए आप सबंते क्षमा, और महाराज जी से भी एक बार पुनः आशीर्वाद की कामना, और आप सबको प्रणाम। मैंने हरिदासी संप्रदाय को जैसो मेरे से बन पायो संक्षेप में परिचय दियो। बाकी बात तो बहुत है कहवे की, अकथ कथा है। हालांकि विस्तार ज़्यादा नहीं है, गहराई की बड़ी कर रही समस्या है। बिहार जी महाराज देखो, कुछ अब गुरु जी तो गए, अब कुछ एक दो बात और मैं चलते चलते बताऊँ। बिहार जी महाराज में मंगला नहीं हुए, यहाँ सब आपको विलक्षण मिलेगी। वहाँ को कारण का है, बिहारी जी में नव दूल्हे को भाव उपास्य। अब जो नयो नयो दूल्हे आयो और जो अपनी प्रिया के संग रंग महल में रहे हो, भाई सवेरे 4 बजे से तुम खटखटा लगा दोगे तो कै दिन चलेगो, लड़ मरेगो। हमारे यहाँ नियम है, 1.25 प्रहर दिन जावे के बाद बिहारी जी महाराज की उत्थापन होगी, बातें पहले नहीं होगी। गर्मी में 8 बजे 8:30 बजे करीब, और सर्दी में 9 बजे। ऐसा ठाकुर तो मैं कहूँ नहीं मिला। वो मेरे तो मित्र लोग हंसे कि आजकल वाले इनकी दिनचर्या से सब ते फिट बिहार जी बैठे बोले याद है, बोले वृंदावन में जो बिहार जी को प्रताप दिख रहा है, वो यही लिए दिख रहा हो कि इनको और आज वाले लोगन की दिनचर्या को मेल मिल गया। काउते जो ना के सवेरे 4 बजे उठ, काय उठ, सो तू भी तो और मैं भी। ये उपासना हमारे यहाँ बिहारी जी महाराज के नित्य विहार की उपासना में ठाकुर का स्वरूप नव दूल्हे का है। पर्दे की व्यवस्था है, बिना ऐसा पर्दा कहीं आपको नहीं मिल। हर मंदिर में पर्दा है यूँ तो, पर बिहारी जी जैसो पर्दा कहीं नहीं मिलेगा। पर्दा बंद होगा, पर्दा खुलेगा, दर्शन पर्दाते होगा। क्यों होगा? रसखान आया ना, बाने लिखी झांकी झरोके में पूरब पुण्य प्रतापनते, यह सांवरी सूरत आन निहारी, चारों दिशा के महाअग्नाशक झांकी झरोके में बांके। रसखान ने लिखी। मीरा यहाँ, बड़े बड़े लोग यहाँ सब आए। तो वो पर्दा यही लिए है कि जितनी देर पर्दा खुले उतनी देर लोकमंगलम दर्शनार्थम, और जितनी देर पर्दा बंद रहे उतनी देर श्री जी के संग। बिहारी जी महाराज सीधो नहीं बैठे। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आप सामान्यतः माँ तो ध्यान में नहीं आएगी। माला फूल पोशाक और अब बढ़ रहे। बिहारी जी महाराज की बैठक सीधी नहीं है। बिहारी जी महाराज गोदी को ठाकुर है, पलंग पे सहन करे वारो, 7 तकिया लगे, 2 सिर के नीचे, 4 दोनों बगलन में 2-2 तकिया और चरणन में 1। रोज़ पलंग पे सो। मौसम के हिसाब से पावर रुई की, 10 ग्राम रुई की, 100 ग्राम रुई की, 1 किलो की, आधी किलो की, ऐसे वो रजाई बढ़े घर सर्दी। और वो रोज़ को बाको अपना एक अलग मामला सब। वो बिहारी जी महाराज की जब बैठक हुए तो बिहारी जी सीधे नहीं बैठे, यूँ बैठे, दृष्टि श्री जी की तरफ, अलग नहीं। बाको पीछे भाव यही है कि जब पर्दा बंद हो तो ठाकुर ठाकुरानी जी के लिए, और जब पर्दा खुले तो लोक के आनंद के लिए। इन्हीं शब्दन के संग मैं मेरी बात को